ओके सो वेलकम अगेन। तो अपन देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग लेक्चर 3। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अब इसमें एक तो तरीका है एग्जाम में लिखने का, ये ऐसे पॉइंट्स बना के लिखो। दूसरा तरीका है डायरेक्ट लिखते जाओ, इमेज रिकॉग्निशन, सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह वगैरह डायरेक्ट लिखते जाओ। पर मैं रिकमेंड करूंगा ये तरीके से लिखो, क्योंकि इसमें क्या होगा, पॉइंट ज्यादा बना पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका बेस्ट है, मैंने उसी हिसाब से लिखा है। अब चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले चीज बात आती है हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग का काम आता है। ठीक है, तो पहली चीज है डिजीज प्रिडिक्शन एंड डायग्नोसिस। मतलब क्या होगा, डिजीज को अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं मशीन लर्निंग मॉडल से, उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं प्रॉपर। जैसे कि अपन क्या करेगा, कैंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कैंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इमेज क्लासिफिकेशन से। मतलब अगर अपने पास एमआरआई वगैरह इमेजेस है, ठीक है, किसी भी पेशेंट की, तो अपन उससे प्रीवियस डेटा, जितना प्रीवियस डेटा है, जितने प्रीवियस कैंसर पेशेंट्स है, उन सबके डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, उसको डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पहले उसको क्या ट्रीटमेंट दिए, किन ट्रीटमेंट से पेशेंट में इंप्रूवमेंट हुआ, तो वो ट्रीटमेंट उन सब का एनालिसिस करके अपन इस पर्टिकुलर पेशेंट को भी डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाइड ट्यूमर्स। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई ट्यूमर्स और फ्रैक्चर्स। अगर जैसे अपन ने एक्सरे है, उसको अपन ने मॉडल में डाला, तो मॉडल अपन को बता देगा भाई इस जगह ट्यूमर है, इस जगह एक्सरे है, इस जगह सॉरी फ्रैक्चर है वगैरह, वो सब चीज अपन को बता देगा। ठीक है, एमआरआई एक्सरे से। तीसरी चीज है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। अब क्या होता है, हजारों जने, लाखों जने, ठीक है, सबके क्या होंगे, जेनेटिक्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग पेशेंट्स होते हैं, अलग अलग एज होती है, अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग वेदर होता है, अलग अलग जेनेटिक्स होता है, डीएनए तो सबका अलग ही होता है। तो उस बेसिस पे अपन उस पेशेंट को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट अपने पास आया, वो बोला कि मेरे को ये दवाई सूट नहीं हो रही है, तो अपन उसका एनालिसिस करके उसको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई तेरे जेनेटिक्स के हिसाब से, तेरे उम्र के हिसाब से, तेरे डीएनए के हिसाब से तेरे को ये मेडिसिन लेनी चाहिए, ये तेरे को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, अगली चीज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। ठीक है, उन सबको मैनेज करना। ठीक है, जैसे कि अपन पेशेंट की रेडीनेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट है कि नहीं है, कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट का एनालिसिस कर सकते हैं अपन। ठीक है, वो सब चीजें, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज, अपन रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जैसे मैंने लगा रखा है एक पेशेंट के पीछे 5 लोग लगा रखे, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, मैं एक पेशेंट के पीछे एक जना लगाऊं, वो सब उनको मॉडल प्रिडिक्ट करके बता देगा कि रिसोर्स को अपन कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये चीज हुई अपनी हेल्थ केयर कंप्लीट। ठीक है, दूसरी चीज आती है अपनी फाइनेंस। फाइनेंस में मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह अभी सब बताता हूँ। तो सबसे पहले दूसरी चीज है फाइनेंस के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन। सबसे पहली चीज क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन। देखो फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फ्रॉड का होता है, फाइनेंस इंडस्ट्री में ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्रॉड डिटेक्शन मतलब कोई भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कस्टमर का डेटा है, जैसे मान लो एक कस्टमर है, ठीक है, उसने कभी 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करा ही नहीं है उसके लाइफ टाइम में, उसने हमेशा 10,000 से नीचे ट्रांजेक्शन करा है उसके लाइफ टाइम में। अचानक उसके बैंक में 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो ये मेरे को क्या कर देगा, मॉडल प्रिडिक्ट कर देगा कि भाई उसके साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी पूरी लाइफ टाइम में 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन नहीं करा, अचानक उसने ट्रांजेक्शन कर देगा, तो ये सबको अलर्ट कर देगा कि भाई इसके साथ फ्रॉड हो सकता है, ये कुछ गलत चीज हो रही है। तो वो चीज आती है अपनी फ्रॉड डिटेक्शन में। ठीक है, अगली चीज है क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, अब क्या होगा, क्रेडिट स्कोरिंग में क्या होता है, अपन यूजर को स्कोर करते हैं उनके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। ठीक है, जैसे यूजर ने कितना लोन लिया है, कितना ट्रांजेक्शन करा, कितनी उसकी इनकम है, कितना टैक्स भरता है, कितना रिटर्न है, ये सब एनालाइज करके अपन उसको क्रेडिट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जैसे पेटीएम वगैरह इन सब का आता हुआ क्रेडिट स्कोर होता है, तो किसके बेसिस पे होता है, ट्रांजेक्शन वगैरह उन सब के बेसिस पे अपन क्रेडिट स्कोर कर सकते हैं। अगली चीज है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में क्या आती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, यूजिंग पैटर्न डिटेक्शन इन मार्केट डेटा। ठीक है, अगर अपने पास मार्केट है, जैसे मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, बहुत ज्यादा डेटा है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्या बहुत ज्यादा डेटा है, तो उसको मैं एल्गोरिथम लगा के ट्रेड कर सकता हूँ। मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये ट्रेड ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, यहाँ पे लॉस होगा, लॉस कब होगा, इसका टाइम सीरीज फोरकास्ट कर सकते हैं, वो सब चीज अपन कर सकते हैं। अगली चीज है रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे मेरे को पता, मैंने एक स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड निकाला कि ये कितनी बार लॉस में गया है, कितनी बार प्रॉफिट में गया है, तो उस हिसाब से मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि आगे भी रिस्क में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, कि रिस्क है मेरे पास, कितना % रिस्क है। वो मेरे को बता देगा कि 40% रिस्क है लॉस खाने का, 50% रिस्क है प्रॉफिट का, 10% रिस्क है दोनों का। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई फाइनेंस की। तीसरी चीज हो गई रिटेल एंड ई कॉमर्स। ठीक है,
रिटेल और ई कॉमर्स तो अपन रोज ही यूज करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं इसमें फर्स्ट चीज रिकमेंडेशन सिस्टम। अमेजोन की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, क्या आता है आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आता है। ठीक है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कैसे आता है, आपने पहले कोई प्रोडक्ट बाय करा होगा, आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर सर्च करा होगा, तो उस बेसिस पे क्या करता है वो आपका डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, कौन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपका डेटा कलेक्ट करता है, उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। आपने जैसे ट्रिमर सर्च करा तो वो अब वो क्या करेगा, सारे ट्रिमर का आपने उससे फिल्टर लगाया, बजट लगाया, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसे चाहिए, ब्रांड लगाई, तो उन सब के हिसाब से आपको कर देगा, ट्रिमर को रिकमेंड करेगा। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट चाहते हो। अगली चीज है कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, अब क्या होता है बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, कुछ बाय करते हैं। ठीक है, और वो जैसे अब कुछ कस्टमर्स होते हैं जो क्या करते हैं रेगुलरली बाय करते हैं, तो ये उनको क्या करता है मोस्ट इंपोर्टेंट कस्टमर्स में डाल देता है। जो कस्टमर्स आते हैं कुछ बाय नहीं करते हैं, उनको क्या करता है नॉट इंपोर्टेंट कस्टमर्स में डाल देता है। ठीक है, अब कुछ कस्टमर्स आते हैं जो कि बाय करते हैं और बार बार रिटर्न कर देते हैं, तो उनको क्या करता है स्पैम कस्टमर में डाल देता है, उनको ब्लॉक कर देता है उन कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये आता है कस्टमर सेगमेंटेशन, मतलब इंपोर्टेंट कस्टमर जो अपने से हमेशा कुछ ना कुछ बाय करते हैं। ठीक है, नॉट इंपोर्टेंट जो कभी कुछ बाय नहीं करते, खाली प्रोडक्ट सर्च करने आते हैं। ठीक है, और रिस्की कस्टमर्स, ठीक है, जो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को रिटर्न करते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर अपन क्या कर सकते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब क्या होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के क्या होता है बड़े बड़े वेयर हाउस होता है। अब उसके अंदर कितना स्टॉक है, कितना माल है, कितना माल निकल रहा है, कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम भी अपन किसकी मदद से कर सकते हैं, मशीन लर्निंग की मदद से कर सकते हैं। अगली चीज है चैटबॉट्स एंड कस्टमर सर्विस। ठीक है, आप जैसे ही वेबसाइट पे एंटर करता है आपको एक चैटबॉट दिखता है। ठीक है, असिस्टेंट दिखता है, वो हाय व्हाट प्रॉब्लम कैन आई सॉल्व यू, हाउ आर यू वगैरह चैटबॉट दिखता है। तो वो चीज क्या होती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काम आ सकती है। ठीक है, अपन यूजर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अपन कुछ चीज समझ में नहीं आ रही कस्टमर सर्विस की में फोन करने की वजह अपन डायरेक्ट चैटबॉट पे टाइप कर सकते हैं और वो अपन को सॉल्यूशन बता देगा। ठीक है, फोर्थ चीज है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। एंटरटेनमेंट और मीडिया में क्या काम आता है, ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं नेक्स्ट नेटफ्लिक्स की। ठीक है, इसमें एक चीज होती है रिकमेंडेशन सिस्टम, मतलब जियो हॉटस्टार नेटफ्लिक्स वगैरह इन सब पे अपन मूवी देखते तो अपन को क्या करता है नेक्स्ट मूवीज रिकमेंड करता है। जैसे मेरे को हॉरर मूवीज देखने का पसंद है तो वो अपना डेटा सारा कलेक्ट कर रहा है कि भाई ये यूजर हॉरर मूवीज ज्यादा देखता है, इसको हॉरर मूवीज रिकमेंड करो। ठीक है, अगर आप मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट बनाओ तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट होता है नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, अमेजोन रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, अमेजोन प्राइम रिकमेंडेशन सिस्टम, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है रिज्यूमे में डालने के लिए। ठीक है, अगली चीज है एड टारगेटिंग। मतलब क्या होता है, एड आता है आपको मूवीज के कि ये मूवीज देखो। ठीक है ना, जैसे आपने किसी मूवी के बारे में, एक्शन मूवीज के बारे में सर्च करा, आपको यूट्यूब पे ऐड जाने लग जाएंगे एक्शन मूवीज के ट्रेलर के, ये चीज। फिर है कंटेंट क्रिएशन एंड मॉडरेशन। कंटेंट क्रिएशन आजकल एआई से मशीन लर्निंग से अपन बहुत सारा कंटेंट बना सकते हैं, मॉडरेट भी कर सकते हैं कंटेंट को। ठीक है ना, जैसे 18+ कंटेंट होता है उसको मॉडरेट कर सकते हैं वगैरह, ये सब चीजें आती है। इसमें अपन ऑफेंसिव कंटेंट भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम आती है, क्या कर सकती है ऑफेंसिव कंटेंट होता है, सेंसिटिव कंटेंट होता है, उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देती है। ये भी आता है कंटेंट क्रिएशन एंड मॉडरेशन में। अगली चीज है ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स में सबसे पहली चीज है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आता है कि भाई सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करना, वो किसमें आएगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में आएगा। ठीक है, रूट प्लानिंग आएगा। अब मेरे को सामने टर्न दिख रहा है तो यूं तो नहीं कि सीधी चली जाएगी कार, क्या होगा वो प्लान करेगी कि इस रूट से मेरे को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सब चीज आती है मशीन लर्निंग की मदद से ही होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होती है, मशीन लर्निंग होती है। अगली चीज है ट्रैफिक प्रिडिक्शन। अब देखो गूगल मैप्स कैसे काम करता है। ठीक है, अब गूगल मैप्स में क्या होता है, दिन में लाखों व्हीकल्स ट्रेवल करते हैं। अब इस पर्टिकुलर रोड से ट्रेवल कर रहा है कोई व्हीकल, ठीक है, तो गूगल क्या करता है, उन सबका टाइम एस्टिमेट करता है कि यहाँ से यहाँ जाने में इस व्हीकल को कितना टाइम लगा। ठीक है, फिर आगे की रोड का प्रेडिक्ट करता है यहाँ से यहाँ जाने में इस व्हीकल को कितना टाइम लगा, और उसने क्या कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया लाखों व्हीकल का, तो वो प्रिडिक्ट कर देता है कि भाई यहाँ पे हमेशा इस टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, यहाँ पे इस टाइम पे ट्रैफिक कम रहेगा। तो वो प्रिडिक्ट कैसे करता है, डेटा की मदद से। तो वो क्या होता है, ट्रैफिक प्रिडिक्शन। कौन यूज करता है इसमें, गूगल मैप्स यूज करता है। ठीक है, अगली चीज है फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अपनी ये एप्स होती है कौन सी, ओला और उबर। ठीक है, इसमें क्या कर सकता है, इम्प्रूव रूट्स, मतलब क्या कर सकता है, राइड शेयरिंग कर सकते हैं अपन। ठीक है, रूट को इम्प्रूव कर सकते हैं, फेयर एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई, अब फेयर एस्टिमेट कैसा लग जाता है देखना ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि मेरे को 20 किलोमीटर जाना है, ठीक है, एक सिटी में 20 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लग रहा है, वहां पे मेरा फेयर सस्ता है, पर एक सिटी में 20 किलोमीटर जाने में मेरे को 50 मिनट लग रहा है, तो वहां पे फेयर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमाइज कौन करता है, ये करता है मशीन लर्निंग।
ठीक है। अगली चीज है मैन्युफैक्चरिंग एंड आईओटी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईओटी इनमें काम आता है। देखो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब जैसे अपनी कोई मशीन है, बड़े बड़े मशीन होते हैं, बड़े बड़े फीचर्स होता है, बड़े बड़े आइस वर्क्स होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, तो उनके क्या करता है, उनके पार्ट्स की परफॉर्मेंस को ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता रहता है। अगर कोई पार्ट खराब होने वाला है तो वो क्या कर देगा, मेरे को पहले ही बता देगा कि भाई ये पार्ट खराब होने वाला है, इसको चेंज करो, नहीं तो ये आपके पूरे सिस्टम को खराब कर देगा, पूरे सिस्टम को खत्म कर देगा। तो ये चीज होती है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। जैसे बड़े बड़े सर्वर होता है, तो बड़े बड़े सर्वर में क्या होता है, हार्डवेयर के बहुत सारे डिवाइसेस होता है, तो उनको मेंटेन करने के लिए भी अपन मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं लेस की बात करते हैं, ठीक है। अब लेस क्या है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और उसके ऊपर क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, चिप्स या फिर कोई भी आइटम जाते रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब वो उसको रिकॉग्नाइज कर देता है। कौन, मशीन लर्निंग की अपने एल्गोरिदम होती है, इमेज रिकॉग्निशन होता है, तो वो रिकॉग्नाइज कर देता है कि भाई इसका शेप सही नहीं है, इसको रिजेक्ट करो। ठीक है, जैसे देखना कभी यूट्यूब पे वीडियो करके, लेस की जो चिप्स होती है उनका परफेक्ट शेप आइडेंटिफाई करता है। जो चिप्स परफेक्ट नहीं होते उनको एयर की मदद से क्या करता है, कन्वेयर बेल्ट से हटा देता है। तो ये चीज होती है क्वालिटी कंट्रोल में। अगली चीज है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, इसमें होता है अपन सेंसर से डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, हर सेंसर से डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब प्रोसेस को कम रिसोर्सेस में कैसे कंप्लीट करे, वो चीज आती है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, अगली चीज है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आती है स्पीच रिकॉग्निशन, ये आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, सेंटीमेंट एनालिसिस, ये रेज्यूमे में डालने के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है। टेक्स्ट समराइजेशन, ये भी क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है। देखो स्पीच रिकॉग्निशन, अपन गूगल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, सब चीजें छोड़ दो। क्या होता है, अपन कुछ बोलते हैं वो स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेता है, भले अपन इंग्लिश में बोले, भले अपन हिंदी में बोले, भले अपन पंजाबी में बोले, स्पीच रिकॉग्निशन कर रहा है किसकी मदद से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो किसके अंदर आता है, मशीन लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर सिमेंटिक एनालिसिस, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेक्स्ट एनालिसिस सब आता है, वो अलग चीज आती है थोड़ी। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा अपन को डीप जाना पड़ता है। अगली चीज है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू पंजाबी, इंग्लिश टू बंगाली वगैरह, ये सब ट्रांसलेशन किसकी मदद से कर सकते हैं, मशीन लर्निंग की मदद से कर सकते हैं। सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है रेज्यूमे में डालने के लिए। ठीक है, बना सकते हो इसको। इसमें क्या होता है, अपन कस्टमर का डाटा लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन गूगल प्ले स्टोर की बात करते हैं, कस्टमर ने क्या दे रखा है, फेसबुक को रिव्यूज दे रखे हैं। अब उन रिव्यूज को एनालिसिस करके बता सकते हैं कि भाई कस्टमर ने सेंटीमेंट के साथ दिया, पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया है, न्यूट्रल दिया है। पॉजिटिव मतलब कस्टमर को चीज अच्छी लगी, नेगेटिव मतलब कस्टमर को चीज न्यूट्रल लगी, सॉरी खराब लगी, और न्यूट्रल का मतलब कस्टमर ना तो पॉजिटिव लगी ना नेगेटिव लगी। ठीक है, अगली चीज है टेक्स्ट समराइजेशन और जनरेशन। मतलब क्या हुआ, मैंने मेरा पूरा डॉक्यूमेंट डाल दिया। ठीक है, मेरे पास 500 पेज का डॉक्यूमेंट है, मैंने चैट जीपीटी पे डाल दिया, मैंने कहा प्रिपेयर द समरी ऑफ दिस डेटा, तो क्या कर देगा, पूरे डॉक्यूमेंट की एक छोटी सी समरी बना के दे देगा मेरे को। तो वो चीज होती है टेक्स्ट समराइजेशन। टेक्स्ट जनरेशन, मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, राइट मेक डिटेल नोट्स ऑन मशीन लर्निंग, तो वो क्या करेगा, पूरे नोट्स बना के दे देगा। वो किस में आता है, टेक्स्ट जनरेशन में आता है। अगली चीज है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में क्या होता है, पहली चीज है फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन में क्या होता है, जैसे अपन एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ओपन सी भी एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की। ठीक है, ओपन सी भी सर्च करना, पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, यूजर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके हैंड गेस्चर को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन, मतलब अगर मान लो अपन ट्रैफिक में है, ठीक है, सब गाड़ियां नॉर्मल चल रही है 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से। ठीक है, पर एक व्हीकल आता है 120 की स्पीड से, 150 की स्पीड से, वो क्या करता है, अपना जो भी डिवाइस होगा कैमरा, वो क्या करेगा, डिटेक्ट कर देगा कि भाई इस व्हीकल के ब्रेक फेल होगा, ये एक्सीडेंट कर सकता है आगे। ठीक है, तो वो उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा, उसकी नंबर प्लेट आइडेंटिफाई कर लेगा। ये सब चीज आती है इंट्रूजन डिटेक्शन में। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपनी सारी गाड़ियां ट्रैफिक लाइट पे रुकी हुई है, सब गाड़ियां पीछे से धीरे धीरे होते होते रुक रही है, पर एक व्हीकल पीछे से स्पीड में आ रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, तो ये क्या कर देगा, डिटेक्ट कर देगा कि भाई ट्रैफिक में यहाँ पे कोलिजन होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसको अलर्ट कर देगा अलार्म बजा के। अगली चीज है एजुकेशन, जैसे पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग मतलब जैसे अपन ड्यूलिंगो की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करते हो। ठीक है, आप जाते हो, वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि आप कौन सी क्लास में हो, कौन से ग्रेड में हो, आपके पिछले कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स में आप वीक हो। ठीक है, उस हिसाब से क्या करता है, आपको एक पर्सनलाइज लर्निंग पाथ करता है कि आपको बेसिक्स कितना आता है, उस हिसाब से पूरा आपका एक पर्सनलाइज लर्निंग पाथ करता है।
ठीक है, उसको चीज बोलते हैं एजुकेशन में काम आता है। फिर है ऑटोमेटिक ग्रेडिंग, जैसे अपन मॉक टेस्ट देते हैं किसी भी ऐप पे, ठीक है, अपन क्या करते हैं किसी भी ऐप का मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट में क्या होता है अपनी ऑटोमेटिक रेटिंग हो जाती है, भाई इतने बच्चों ने टेस्ट दिया, अपनी ये रैंक आई, अपन ने इतना टाइम दिया, एवरेज टाइम ड्यूरेशन अपना क्या था, दूसरों का क्या था, तो वो सब चीजें किसमें आती है, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग में आती है। तो ये सारी थी एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। ये था मेरा एक तरीका बताने का। दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट लिखते जाओ, ठीक है, इन सब को छोड़ दो, इन सब ये सब पॉइंट्स में मैंने डायरेक्ट लिखते जाओ, वैसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, पर बेस्ट तरीका ये है क्योंकि इसमें क्या होता है अपन ज्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।